जय हिंद सर। सर ये जो सैल्यूट यात्रा जो आपकी है कहाँ से कहाँ तक जाएगी? सर जिला कार्यालय से मौनिया चौक शहर होते हुए अंबेडकर चौक पर ये इसको हम लोग समापन करेंगे। और यह यात्रा जो है हिंदुस्तान के जो हमारे सैनिक हैं उन सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए यह यात्रा हम लोग कर रहे हैं। और यह यात्रा का एक मोटो और है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए इस संघर्ष में देश के कई जवान शहीद भी हुए हैं, तो उन वीर शहीदों को याद करके भी यह यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का मतलब उद्देश्य क्या है, राजनीतिक या फिर देशभक्ति? देखिए यह इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि पूरा कांग्रेस देश, यह यात्रा पूरे देश में एक साथ निकाली जा रही है। जी। और पूरे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस देश के साथ खड़ा है, इस सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ खड़ा है। अच्छा, देश के विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस जो इस वक्त भूमिका निभा रही है, जिस कांग्रेस को लोग देशद्रोही पार्टी के नाम से लोग मतलब बुलाते हैं विपक्षी, ठीक है, आज राष्ट्र हित में सबसे पहले मुखर होकर आ रही है कांग्रेस पार्टी, क्या कहिएगा इस पे? देखिए जो लोग इस तरह की भावनाओं और ये शब्द का उपयोग करते हैं, जी। सबसे पहले तो उनको अपना देखना चाहिए कि वो लोग क्या है। जी। लेकिन दलगत राजनीति में भले ही हम अलग हों, लेकिन हिंदुस्तान और जब भारत की बात आएगी तो देश का हर बच्चा का दिल एक होता है। और आज सभी इस समय पूरा देश एक है, पक्ष और विपक्ष एक है, और इसीलिए यह यात्रा निकाली। देश के विपरीत परिस्थिति में देखा जा रहा है कि कई जगह मतलब आयोजन हो रहे हैं, पार्टी का प्रचार हो रहा है, लेकिन आप लोगों का पार्टी का प्रचार स्थगित है, आप लोग केवल देश हित में ही कार्य कर रहे हैं। देखिए इस समय सिर्फ एक ही मोटो और एक ही उद्देश्य है, हमारा देश। क्योंकि कांग्रेस इस देश की आज़ादी वाली पार्टी है, इस देश की आज़ादी तो बखूबी वह जानती है कि यह देश आज जो है जिस स्थिति में है उस समय देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। इसलिए कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता आज इस स्थिति में इस देश के सैनिकों के साथ उनके हौसला अफजाई करने के लिए खड़ी है। अच्छा, एक चीज़ और सर, आप लोगों को ज़्यादा देर नहीं रोकेंगे, लेकिन एक सवाल और करेंगे। अगर देश को आप लोगों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आप लोग बॉर्डर पे जाएंगे? पूरा कांग्रेस एक साथ जाएगा। पूरा कांग्रेस एक साथ जाएगा? पूरा कांग्रेस एक साथ जाएगा। अच्छा, आपके इस मतलब क्या बोला जा रहा है, इस सेना के शौर्य को सैल्यूट यात्रा जो आप लोग निकाले हुए हैं, जय हिंद यात्रा निकाले हुए हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक साथ हैं, क्या कहेंगे? एक साथ है सब, क्योंकि भारत माँ के 4 सिपाही हम लोग का नारा भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कोई प्रलोभन देकर नहीं ना बुलाया है इन लोगों को? प्रलोभन देखिए इस समय जो स्थिति है, आपको तो यह सवाल भी नहीं करना चाहिए। इस समय कहीं कोई प्रलोभन, ये मेरी सवाल नहीं है, ये सवाल विपक्ष का होता है, सवाल मेरा नहीं होता है। इस समय इस समय जो है अभी विपक्ष पूरी मुस्तैदी से, और विपक्ष के रूप में कांग्रेस है, और विपक्ष का प्रभाव ही है और विपक्ष का प्रेशर ही है कि जो है हम लोग जो है पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं, क्या कहिएगा हासिफ जी? जी, आज हम लोग मुस्तकिल यहाँ सारे लोग जितने माइनॉरिटी के लोग हैं, हम लोग एक एक आदमी इस देश के लिए कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर सरकार हम लोगों को इजाज़त दे तो हमारे घर की माँ बहन बेटी जितना भी है बच्चा, हम लोग इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन देश हम लोग बचा कर रहेंगे। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं बच्चे सबको लेकर हम लोग अपने परिवार को, माँ को, अपने बेटी को, अपने पत्नी को, सबको इस देश के लिए सुरक्षा के लिए हम लोग कुर्बान होने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये देख सकते हैं गोपालगंज के ये लोग कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो छोड़ ही दीजिए, ये लोग सबसे पहले देशभक्त हैं, ठीक है, और इन लोगों के अंदर देशभक्ति का सैलाब आप देख सकते हैं। क्या कहिएगा साहब? पूरे कम्युनिटी आज के डेट में, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि अगर पूरा विपक्ष जो है सरकार के साथ खड़ी है। अगर मुसलमानों की जहाँ तक बात है, आज के डेट में कोई ऐसा परिवार नहीं है, कोई ऐसा लड़का नहीं है जो देश के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सरकार एक बार पुकारे, सारे लोग एक साथ दौड़ के बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है, एक साथ बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार। बिल्कुल, बेशक। अच्छा, क्या कहिएगा चाचा? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। हम तमाम कांग्रेस परिवार के लोग
इस समय एकजुट हैं और देश के साथ खड़े हैं। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, पूरा मार्च कहाँ तक जाएगा? अम्बेडकर चौक तक जाएगा। अम्बेडकर चौक तक जाएगा। क्या मतलब कैसा यात्रा है ये जय हिंद यात्रा है। देश के शहीदों को हौसला अफजाई कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। इस यात्रा के माध्यम से इस विकट परिस्थिति में जो शहीद हुए हैं जी जी, उनके लिए हमारी यह यात्रा है। क्या नारा है देश हित में आप लोगों का? देखिए, हमारा नारा है वह धर्म पूछ कर मारे हैं, हम धर्म बता कर मारेंगे। ये बताइए अध्यक्ष जी, अगर बॉर्डर पे आप लोगों की आवश्यकता पड़े तो आप लोग जाएंगे? और हम लोगों ने अंग्रेजों को देश से भगाया है। हम लोगों ने अंग्रेजों को देश से भगाया है और हमारी सरकार ने और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के लिए कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता खड़ा है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, पूरा कांग्रेस कमेटी का ये पूरा हुजूम लगा हुआ है और जय हिंद यात्रा निकाले हुए हैं लोग। जिला अध्यक्ष समेत यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पे। जय हिंद सर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सरकार को जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है। अध्यक्ष जी, ये जो जय हिंद यात्रा निकला हुआ है आपके पार्टी कार्यालय से निकला, पूरा जिला का भ्रमण किया, क्या कहेंगे? अरे ये जो है देश के सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए और शहीद जो इस स्थिति में इस द्वेषतापूर्ण जो कार्रवाई पाकिस्तान के द्वारा किया गया है उसमें जो शहीद हुए हैं उनके सम्मान में और उनके हौसला को अफजाई करने के लिए यह यात्रा निकाला गया है। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता इस यात्रा से यह संदेश दे रहा है कि जरूरत पड़ी तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा, पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का काम करें, नक्शे से मिटा देगा। अच्छा, जैसे कि आप लोग ये जय हिंद यात्रा निकाले हैं तो पूरा जोश दिख रहा है जिला में। जी बिल्कुल। यहाँ ये देखिए, दलगत दल के लिए हम अलग हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो यह हिंदुस्तान का दिल है और सारा दिल एक होता है। सारा दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। बिल्कुल। आंखों में आंसू आ रहा है, क्यों? नहीं, ये चूंकि ये भावनात्मक है देश के प्रति, उसके लिए है। यानी कि जो वीर शहीद बॉर्डर पे मारे गए हैं उन लोगों के लिए मतलब भावुक हैं। पूरा देश भावुक है सर, हम नहीं, पूरा देश भावुक है। पूरा देश भावुक है। पूरा देश भावुक है। बदला लेगा भारत पूरा। पूरा भारत के देश के सरकार के साथ कांग्रेस हृदय खड़ी है और सरकार को जो कदम एहतियात करने हो, जो कदम उठाने हो। आप देख सकते हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रहा है। वीरों के शहादत को याद करते हुए इनके आंखों से आंसू आ जा रहे हैं और एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे देख सकते हैं पूरे जोश में है। जय हिंद यात्रा निकाले हुए हैं लोग, क्या कहिएगा? हम लोग सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, अगर ज़रूरत पड़ी भारत सरकार हम लोगों को इजाज़त दे, अगर बोले कि चलना है सरहद पे, हम सारे कार्यकर्ता सीने पे गोली खाने का काम करेंगे और दुश्मन को दुनिया से, पाकिस्तान के दुनिया से नामो निशान का मिटाने का काम कर देंगे। हम कार्यकर्ता इतना मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं, मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं। चाचा, इस उम्र में तो आदमी पैदल नहीं चल पाता है, क्यों आए हैं? अभी तो हम चढ़ जाएंगे जहाज पर। जहाज पे चढ़ जाएंगे? यानी कि पाकिस्तान को उड़ा देंगे? एकदम उड़ा देंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं बूढ़ा से लेकर जवान तक। इधर आइए प्रवक्ता साहब आप, ठीक है, आप भी बोलिए कुछ। क्या कहिएगा जय हिंद यात्रा पे? इस यात्रा के संदर्भ में जो हमारे देश के निर्दोष नागरिकों पे पाकिस्तान के आतंकवाद द्वारा बर्बरतापूर्ण हमला किया गया, उसके विरोध में और लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। उसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग जी के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस की फौज, पूरी कांग्रेस की टीम आज सड़कों पे है और एक ये संदेश है पाकिस्तान को हम लोगों का कि हम कांग्रेसी चुप बैठने वाले नहीं हैं। ज़रूरत पड़ी तो हमारे कांग्रेस के एक एक सिपाही, हम सभी कांग्रेस के सिपाही हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम लोग इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। मर मिटने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष जी, पाकिस्तान को क्या संदेश दीजिएगा? पाकिस्तान को अब संभलने और छुपने का संदेश है, इसके अलावा संभलने और छुपने का बस और कोई दूसरा संदेश। वो तो भारत बम मार रहा है, कहाँ छुपेगा? वही तो कह रहे हैं कि अब दुनिया को शरण दे आतंकवाद को। अच्छा, आतंकवाद को जो शरण देगा वहाँ छुपेगा। अच्छा।
यानी कि पूरा मतलब भारत पूरा मूड बना चुका है। कांग्रेस से लेकर जितने भी दलगत पार्टियां हैं सभी लोग एक होकर बिना राजनीति के मतलब भारत के पक्ष में हैं। भारत के पक्ष, भारत के साथ खड़े हैं। अभी फिलहाल आप लोगों की पार्टी जो है भारत पार्टी है, भारत पार्टी है, भारत ही है। अभी कांग्रेस भारतीय के रूप में है, भारत का दिल बन के है, क्योंकि हमारे दिल में जो है हमेशा से भारत ही है, हिंदुस्तान ही है। ये देख रहे हैं, देखिए इन चाचा को, चाचा थोड़ा आइए ना। ये देखिए चाचा का पूरा हाथ कांप रहा है, हड्डियां साथ नहीं दे रही है, उसके बावजूद भी जोश देखिए। मेरा भारत महान है और मेरे भारत महान के लिए जो भी आंख उठाएगा उसके लिए हम लोग मुंहतोड़ जवाब दें और लड़ने के लिए भी जाए। इस उम्र में भी दौड़ रहा है एकदम। हाँ साहब, चला के देखिए हमको, आप चला के देखिए। पाकिस्तान को नसीहत देना चाहते हैं। हम लोग कहते हैं कि भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान को हम बोलते हैं कि पाकिस्तान जिंदा भाग ले जितना भागना है। भारत के लोग छोड़ने वाले नहीं, दुनिया से नामो निशान उसको जिंदा भगा रहे हैं। अच्छा, क्या कहिएगा चाचा? हम तो यही कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान अपना रूट बदल ले, नहीं तो हिंदुस्तान इतना उसका बुरा हाल करेगा कि उसको बचना मुश्किल हो जाएगा। बचना मुश्किल हो जाएगा। क्या कहिएगा भाई साहब? सबसे पहले मैं हिंदुस्तान का सेना का सलाम है जी। और हमारे कांग्रेस पार्टी इस पूरे हिंदुस्तान के साथ है खड़ी और खड़ी रहेगी। खड़ी रहेगी। और भी आप देख सकते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, कहना क्या है, कहना तो हमारा सेना कर रहा है और सेना जवाब दे रहा है। हम चाहते हैं कि सेना ऐसा पाकिस्तान का जवाब दे कि आतंकवाद खत्म हो जाए, जो भी आतंकवाद है उनको खत्म करके छोड़े इंडिया हमारा। यानी कि आतंकवाद मिटाना है तो अंतिम बिगुल बजा देना है। अगर उसकी जरूरत पड़े हम लोग तो हम लोग भी जाने के लिए तैयार हैं सरहद पे लड़ाई करने, एकदम जाने। आप देख सकते हैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी सरहद पे जाने के लिए तैयार।